आज हम बात कर रहे हैं उस अनादि शक्ति की जो संपूर्ण सृष्टि की रचयिता और पालनहार है। वे परमपिता परमेश्वर अनंत अविनाशी और सर्वशक्तिमान है। उनकी महिमा का गुणगान चारों वेद करते हैं। उनका स्वरूप इतना अद्भुत और असीम है कि उसे शब्दों में बांध पाना संभव नहीं है। वो कबीर परमेश्वर ही है जिन्होंने अपने एक वचन मात्र से इस संसार की रचना की। उन्होंने समस्त जीवों को और इस संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। उनकी लीला और सामर्थ्य इतना अद्वितीय है कि उनका वर्णन मानव बुद्धि से परे है। वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही सब कुछ है। उनका अस्तित्व केवल धर्म ग्रंथों के पन्नों तक ही सीमित नहीं है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो अनादि और अविनाशी है, वो स्वयं इस धरती पर प्रकट होकर अपनी दिव्य शक्ति और सामर्थ्य का एहसास कराते हैं। उनकी अद्भुत लीलाओं को जानकर हर हृदय श्रद्धा से भर जाता है और हर मस्तक उनका सजदा करता है। उनकी लीला इतनी चमत्कारी और प्रभावशाली होती है कि वो युगों युगों तक मानव जाति के हृदय और इतिहास में अपनी गहरी छाप छोड़ जाती है। उनकी उपस्थिति सच्चाई, प्रेम और धर्म का ऐसा प्रकाश फैलाती है जो हर आत्मा को परमात्मा की ओर प्रेरित करती है। ऐसी ही एक अद्वितीय लीला घटी थी आज से 507 वर्ष पहले, जब मोक्ष की नगरी के नाम से प्रसिद्ध काशी में अंधविश्वास और पाखंड अपनी चरम सीमा पर था। धर्म और अधर्म के बीच की रेखा मिटती जा रही थी क्योंकि कुछ स्वार्थी ब्राह्मणों के लालच ने धर्म को अपने फायदे का जरिया बना लिया था। आस्था और विश्वास को इस हद तक तार तार किया जा रहा था कि काशी के कुछ स्वार्थी पंडे हत्यारे हो चुके थे। काशी और उसके आसपास के क्षेत्रों में यह अफवाह फैलाई जा रही थी कि जो काशी में मरेगा वो स्वर्ग जाएगा और जो मगहर में मरेगा वो नर्क जाएगा। इस प्रकार जनता को धर्म के नाम पर भ्रमित कर उनकी भावनाओं, आस्था और विश्वास का शोषण किया जा रहा था। काशी के पंडे मानो स्वर्ग की टिकट बांटने वाले दलाल बन गए थे। श्रद्धालु जो अपनी आस्था और मोक्ष की चाह से वहां आते थे, वे इन पंडों के सामने फरियादी बनकर खड़े होते और प्रार्थना करते थे, हे महाराज, पहले हमारे पिता की गर्दन काटिए ना। सोचिए वो मंजर कितना भयानक और अमानवीय होगा। धर्म की पतवार को थामे हुए इन स्वार्थी ब्राह्मणों ने धर्म का मार्ग त्याग कर अधर्म के इस घिनौने कृत्य को कैसे स्वीकार कर लिया होगा। जो धर्म, सत्य, करुणा और अहिंसा का प्रतीक है, उसे उन लालची पंडों ने लोभ और क्रूरता की भेंट चढ़ा दी। ये दृश्य केवल मानवता का अपमान नहीं था, बल्कि धर्म और विश्वास के नाम पर किए गए सबसे बड़े छल का प्रतीक था। यह 15वीं सदी का दौर था। कबीर परमेश्वर जी भक्ति युग की मशाल जला चुके थे और उनका उद्देश्य था पाखंड और अंधविश्वास की जड़ें उखाड़ फेंकना। उनकी शिक्षाओं और उनके अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान ने आदि सनातनी भक्ति को फिर प्रकाशित करते हुए उस काल के पाखंड रूपी तंबू में आखिरी कील ठोक दी थी। इस समय स्वर्ग प्राप्ति की झूठी आस में हजारों बुजुर्ग दंपति अपनी अंतिम श्वास लेने के लिए आने लगे। काशी के लालची पंडों ने इस स्थिति का फायदा उठाते हुए उन बुजुर्गों की सेवा और देखभाल के नाम पर उनके बच्चों से भारी धनराशि वसूल करनी शुरू कर दी। श्रद्धालु अपनी आस्था और माता पिता की स्वर्ग प्राप्ति की लालसा में इन लालची पंडितों को मनमानी रकम देते गए। ये पूरी व्यवस्था धर्म के नाम पर फैले एक बड़े छल और स्वार्थ की प्रतीक बन चुकी थी, जिसे कबीर परमेश्वर जी ने चुनौती देने का साहस दिखाया। कुछ समय बाद जब काशी के पंडित इतने बुजुर्गों की सेवा और देखभाल करने में असमर्थ हो गए, तो उन्होंने अपने स्वार्थ और लालच को पूरा करने के लिए एक नया षड्यंत्र रचा। पाखंडी पंडितों ने ये अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि गंगा नदी के किनारे भगवान का एक करोत आता है। उन्होंने ये दावा किया कि यदि कोई श्रद्धालु इस करोत के नीचे लेट जाए तो वो सीधे स्वर्ग जाएगा। इस करोत के नीचे लेटने की प्रक्रिया के लिए
ये पंडित स्वर्ग जाने की फीस वसूलने लगे। ये भ्रामक धारणा और पाखंड इतनी तेजी से फैलने लगा कि भले भले श्रद्धालु जल्दी स्वर्ग प्राप्ति की लालसा में अपने गले कटवाने तक तैयार हो गए। और जब इस पाखंड ने अपनी सीमाएं लांघ दी, तब कबीर परमेश्वर जी ने इसे चुनौती दी। कबीर परमेश्वर जी ने अंधविश्वास और पाखंड की जड़ें हिलाने के लिए एक ऐतिहासिक और साहसी निर्णय लिया। उन्होंने ऐलान किया कि वे काशी में नहीं बल्कि मगहर में अपने शरीर का त्याग करेंगे और स्वर्ग से भी ऊपर सतलोक को सहज शरीर जाएंगे। इस घोषणा से काशी के पंडितों और स्वार्थी लोगों में खलबली मच गई। निर्धारित समय पर कबीर परमेश्वर जी ने मगहर की ओर प्रस्थान किया। ये सुनकर काशी नरेश वीर देव सिंह बघेल अपने सैनिकों और पंडितों के साथ मगहर के लिए रवाना हो गए। मगहर पहुंचने पर वहां के शासक बिजली खान पठान, जो कबीर साहिब जी के शिष्य थे, वो भी अपने सैनिकों और मुसलमान लोगों के साथ गुरुदेव के स्वागत और अगवाई के लिए पहुंच गए। उन्होंने गुरुदेव को दंडवत प्रणाम किया। कबीर परमेश्वर जी ने उन्हें मगहर में शरीर त्यागने से पूर्व स्वच्छ जल से स्नान करने की व्यवस्था करने को कहा। गुरुदेव की आज्ञा पाकर बिजली खान पठान ने तत्काल ही राजमहल से स्वच्छ जल लाने की व्यवस्था शुरू कर दी। इस पर कबीर परमेश्वर जी ने बिजली खान पठान को कहा, राजमहल से जल लाने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं नदी में बहते जल में स्नान करूंगा। बिजली खान पठान ने अपने गुरुदेव कबीर परमात्मा जी से प्रार्थना की, हे गुरुदेव, यहाँ पास में ही एक आमी नदी है जो भगवान शिव के श्राप के कारण बहुत समय से जल विहीन है। राजा की बात सुनकर कबीर परमात्मा जी मुस्कुराए और कहा, राजन, चिंता ना करो, मुझे उस नदी के पास ले चलो। नदी के पास पहुंचने पर कबीर परमात्मा जी ने नदी की ओर हाथ बढ़ाया, मानो उसे चलने का आदेश दे रहे हो। तभी नदी के अंदर कुछ दूरी पर जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी और जमीन के अंदर से एक विशाल जलधारा फूट पड़ी, जो आसमान की ओर ऊंचाई तक दिखाई दी। देखते ही देखते वो सूखी आमी नदी जल से भर गई और उसमें से जल बहने लगा। ये चमत्कारी दृश्य देखकर वहां के सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए और जोर जोर से कबीर परमात्मा की जय हो का जयकारा लगाने लगे। कबीर परमात्मा जी ने शिव जी के श्राप से ग्रस्त उस सूखी नदी को जल से ओत प्रोत कर दिया और अपनी दिव्यता का प्रमाण दिया। इसके बाद कबीर साहिब जी ने उसी पवित्र नदी में स्नान किया। ये चमत्कार परमात्मा कबीर साहिब जी की शक्ति का एक छोटा सा नमूना था। कबीर परमात्मा के शरीर त्यागने से पहले ही दोनों राजा काशी नरेश वीर देव सिंह बघेल और मगहर नरेश बिजली खान पठान अपने अपने मन में विचार करने लगे। काशी नरेश वीर देव सिंह बघेल सोच रहे थे कि कबीर साहिब का अंतिम संस्कार हम हिंदू रीति रिवाजों से करेंगे, मुसलमान रीति रिवाजों से हम उन्हें दफनाने नहीं देंगे। दूसरी ओर मगहर नरेश बिजली खान पठान अपने मन में विचार कर रहे थे कि हम कबीर परमेश्वर जी का अंतिम संस्कार मुस्लिम परंपराओं के अनुसार करेंगे, यानी उन्हें कब्र में दफनाएंगे। इन काफिर हिंदुओं को उनके अंतिम संस्कार के रीति रिवाज नहीं निभाने देंगे। दोनों राजाओं के मन में ये अंतर्द्वंद्व चल रहा था और वे अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार कबीर साहिब जी के अंतिम संस्कार को संपन्न करने के लिए दृढ़ थे। ये स्थिति उस समय की धार्मिक कट्टरता और वैचारिक संघर्ष को दर्शाती थी, जिसे कबीर साहिब जी ने अपने पूरे जीवन में तोड़ने का प्रयास किया था। परंतु कबीर परमात्मा की लीला इससे भी ऊपर थी और उनकी दिव्यता ने इस विवाद को भी एक चमत्कारी मोड़ दिया। दोनों सेनाओं को आमने सामने खड़ा देख कबीर परमात्मा जी ने स्थिति को समझते हुए दोनों राजाओं से प्रश्न किया, राजन, ये कैसा दृश्य है? तुम दोनों के बीच ये युद्ध जैसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है? परंतु वे दोनों राजा वीर देव सिंह बघेल और बिजली खान पठान अपने गुरुदेव के सामने सिर झुकाकर खड़े रहे और कुछ नहीं बोले। जब काफी समय बीत गया और किसी ने कुछ नहीं कहा, तब पास खड़े एक मुसलमान सैनिक ने आगे बढ़कर कहा कि हे कबीर जी, हम आपका अंतिम संस्कार मुस्लिम रीति रिवाज से करेंगे। इन काफिर हिंदुओं को आपकी देह को हाथ लगाने नहीं देंगे। ये बात सुनकर एक हिंदू सैनिक भी आगे आया और कबीर परमात्मा जी से प्रार्थना करते हुए बोला, हे गुरुदेव, हम आपका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से करेंगे। इन मुसलमानों को आपके देह का अंतिम संस्कार उनके तरीके से नहीं करने देंगे।
कबीर परमात्मा ने शांत और गंभीर स्वर में दोनों राजाओं और उनकी सेनाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा, तुम सब एक ही परमात्मा की संतान हो। धर्म, जाति और परंपराओं के नाम पर लड़ाई करना व्यर्थ है। हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक साथ मिलजुल कर प्रेम और भाईचारे के साथ रहना चाहिए। यही सच्चा धर्म है। और मैंने तुम सबको 120 वर्षों तक क्या शिक्षा दी है? क्या मैंने तुम सबको ऐसे लड़ाई करना सिखाया है? कहाँ गए मेरे वो उपदेश जो मैं आज तक तुम सभी को बताता रहा कि हिंदू मुसलमान तुम दो नहीं हो, तुम सब एक ही परमात्मा की संतान हो। और आज तुम फिर वहीं खड़े हो। इसके बाद कबीर परमात्मा जी ने सभी को शांत रहने का आदेश दिया। कहा, यहाँ नीचे एक चादर बिछाओ। पक्के रह गए। सभी ने आकाश की तरफ देखा तो कबीर परमात्मा सशरीर सतलोक जाते दिखाई दिए। सभी उपस्थित लोगों के सामने जब चादर हटाई तो वहां केवल सुगंधित फूल बिछे हुए थे। उनके शरीर का कोई भी अंश वहां नहीं था। कबीर परमात्मा ने अपने दिव्य स्वर से सभी को संबोधित करते हुए कहा, हिंदू और मुस्लिम मेरे बच्चों, इन चादर और फूलों को आपस में बराबर बराबर बांट लो। इस प्रकार तुम सभी प्रेम और भाईचारे से रहना सीखो। उनके ये शब्द सुना। पंडितों, आज मैं मगहर से सहशरीर अपने धाम सतलोक जा रहा हूँ। तुम सब अपनी पोथियों और वेदों को खोलकर देख लो। मैं वही परमात्मा हूँ जो स्वर्ग से भी ऊपर सतलोक में रहता हूँ। उनकी वाणी सुनकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। कबीर परमात्मा ने अपने सतलोक गमन से यह संदेश दिया कि परमात्मा की सद्भक्ति करने वाला साधक, चाहे कोई मगहर में अपना शरीर त्यागे या काशी में सच्ची भक्ति करने वाला, अपने उद्देश्य लोक को ही प्राप्त करता है। काशी में मरने वाला स्वर्ग और मगहर में मरने वाला नर्क जाएगा। इस भ्रांति को उन्होंने सदा के लिए मिटा दिया। कबीर परमात्मा ने अपने दिव्य चमत्कार और सद्भक्ति के उपदेशों के माध्यम से लोगों को धर्म और सच्चाई का मार्ग दिखाया। उनके इस अद्वितीय संदेश ने सभी लोगों को अपने वास्तविक स्वरूप और परमात्मा की भक्ति का महत्व समझाया।